बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में भिवानी में यूथ कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया। पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के आवास से लेकर नेकराम लाइब्रेरी तक विरोध प्रदर्शन करते हुए यूथ एक साथ नेकराम लाइब्रेरी पहुंचे और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा पहुंचे और उन्होंने युवाओं से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खुली चेतावनी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश में एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश लेकर जो है वो एक यात्रा मणिपुर से राहुल जी ने शुरू करी है और युवाओं के लिए राहुल जी रोजगार की बात कर रहे हैं। उन्हीं के संदेश को हरियाणा के प्रत्येक नौजवान तक, प्रत्येक बेरोजगार तक ले जाने के लक्ष्य से हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार दो न्याय दो अभियान के तहत हम लोग मोटरसाइकिल रैली, मशाल जुलूस और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हरियाणा के नौजवान अपने भविष्य को तय करने के लिए तैयारी करते हैं, वहां जाकर हम नौजवानों को सचेत कर रहे हैं। और खास तौर पे आज हरियाणा के अंदर इस अभियान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है तो वो हरियाणा के अंदर है। आज मैं सरकारी भर्तियों की बात करूं तो सीईटी की ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां पिछले 3.5 साल से अधर में लटकी हुई हैं। आज मैं जेबीटी की बात करूं तो पिछले 10 सालों से जेबीटी की एक भी भर्ती नहीं निकली। आज मैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करूं तो पिछले 3 साल से अब जाके सरकार ने जो है वो भर्ती निकाली है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करूं सरकारी कॉलेजों में तो 62% पद आज सरकारी कॉलेजों में खाली पड़े हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टाफ की बात करूं तो वहां पर भी हजारों अध्यापकों की जो है कमी है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। मैं एमपीएसडब्ल्यू मेल की बात करूं, पिछले 5 सालों में एक भी भर्ती एमपीएसडब्ल्यू मेल की नहीं निकली है। इस प्रकार से हरियाणा के अंदर आज सरकारी भर्तियों के ऊपर मनोहर लाल खट्टर सरकार कुंडली डालकर बैठी है। सरकारी भर्तियों को जहां एक तरफ निकाला नहीं जा रहा, अगर कोई सरकारी भर्ती निकाली जाती है पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो ना हो तो वो भर्ती कोर्ट में लटक जाती है। आज हरियाणा का नौजवान इस सरकार से इतना परेशान है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हरियाणा के नौजवानों का विदेशों में पलायन हो रहा है। जो हालात आज से पहले हम पंजाब में सुना करते थे कि पंजाब का नौजवान विदेशों की ओर पलायन कर रहा है, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की, मनोहर लाल खट्टर जी की गलत नीतियों की वजह से आज हरियाणा का नौजवान मजबूरी में बाहर विदेशों में पलायन कर रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं तो सरकार को दोषी भी मानता हूं कि सरकार भी कहीं ना कहीं इमिग्रेशन सेंटर खोल रही है। HKRN के माध्यम से सरकार हरियाणा के नौजवानों को इजराइल जैसे देश में, जहां पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उस देश में हरियाणा की सरकार हरियाणा के नौजवानों को रोजगार के लिए भेजना चाहती है। मैं सवाल पूछता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला से, जब हरियाणा के नौजवानों की वोट लेने का टाइम आया तब तो आपने हरियाणा के नौजवानों की वोट हरियाणा में ली, लेकिन जब रोजगार देने की बात आ रही है तो आप हरियाणा के नौजवानों को विदेशों में और ऐसे देश में जहां पर उनकी जान का खतरा है, ऐसे देशों में भेजकर हरियाणा की जवानी को खत्म करने के लक्ष्य से यह सरकार काम कर रही है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के 22 जिलों में रोजगार दो न्याय दो अभियान के माध्यम से युवा कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के बीच में, हरियाणा के बेरोजगारों के बीच में जाएगी और सरकार की जो कारगुजारी है वो लोगों के सामने, बेरोजगारों के सामने उसको उजागर करने का हम लोग काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं, और यह चैलेंज मैं करनाल में भी करके आया था, उनके गृह जिले में। मैं चैलेंज करता हूं मनोहर लाल खट्टर जी, आप अपने 9.5 साल की शासनकाल की नौकरियों का ब्यौरा लेकर आइए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस राज के 10 साल का ब्यौरा हम लेकर आएंगे। मीडिया सामने होगा, लोग सामने होंगे, फैसला हो जाएगा कि किसके राज के अंदर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरियां दी गई। और इस सरकार के अंदर पिछले 3.5 साल में मैं सीईटी की बात करूंगा, क्योंकि सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां सीईटी के माध्यम से देने का वादा किया है।
मनोहर लाल खट्टर जी एक नौजवान हरियाणा का खड़ा कर दें जो ये कह दे कि मेरे को आज की तारीख तक किसी एक विभाग में ग्रुप सी या ग्रुप डी के अंदर नौकरी मिली हो, तो सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति भाजपा के लोग और मनोहर लाल खट्टर जी ना करें, हकीकत में काम करें। मैं पूछना चाहूंगा, अगर हरियाणा में सरकार ने इतना अच्छा काम किया होता तो क्यों मोदी सरकार की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें प्रत्येक प्रदेश की बेरोजगारी दर लिखी हुई है, आप हैरान हो जाएंगे। हरियाणा की बेरोजगारी दर किस प्रदेश के बराबर है? हरियाणा की बेरोजगारी दर मणिपुर जैसे प्रदेश के बराबर है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कमेटी का सर्वे में आपके सामने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर एक सवाल लगाया कि सभी प्रदेशों की बेरोजगारी दर का ब्यौरा दिया जाए। जब वो कागज लोगों के सामने आया तो लोगों की आंख की आंख खुली रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार का पर्दा खोलने का काम किया। उसमें यह लिखा है कि हरियाणा की बेरोजगारी दर मणिपुर जैसे प्रदेश के साथ, हरियाणा की बेरोजगारी दर लक्षद्वीप जैसा द्वीप समूह, उन जगहों के साथ आज हमारा मुकाबला हो रहा है। आप देखिए हरियाणा को, जो ज्योग्राफी हरियाणा की वो दिल्ली के नजदीक है। हमारे पास निवेश लाने की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की गलत नीयत है जिसकी वजह से सरकारी भर्तियां आज अधर में है और प्राइवेट निवेश हमारे हरियाणा में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मजबूरन हरियाणा के नौजवानों को बाहर विदेशों में पलायन करना पड़ रहा है। ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। लोगों को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस प्रकार की बात करती है। मैं तो ऑन कैमरा प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, आप लाइए 10 साल का ब्यौरा, हम लाएंगे 10 साल का ब्यौरा, हो जाए चर्चा, लोगों के बीच में बैठ के बताएंगे कि आपकी सरकार में किस व्यक्ति को कैसे नौकरी मिली और आप बताना कि हमारी सरकार में किस व्यक्ति को कैसे नौकरी मिली। प्रदेश के मुख्यमंत्री में दम है तो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखाए।